आज के इस वीडियो में यहां पर देखिए हमें दो इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन दिया गया है x माइनस वाई इक्वल टू 9 और दूसरा इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 81। तो फिर हमें यहां पर जो है x पावर 2024 प्लस y पावर 2024 का यहां पर वैल्यू पता करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पर जो है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालेंगे और फिर हम उस वैल्यू को यहां पर इंसर्ट करेंगे तो हमें फाइनल यहां पर आंसर मिलेगा। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर जो है हम इस फर्स्ट इक्वेशन से देखें क्या कर सकते हैं, फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन से अगर आप देखें इस फर्स्ट इक्वेशन से हम यहाँ पर जो है हम अगर दोनों ही साइड का स्क्वायर कर देते हैं तो देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर और दोनों ही साइड का हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई इक्वल टू यहाँ पर ये 81। अब देखें अगर आप इक्वेशन नंबर 2 से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, 81 के। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 81 इंसर्ट कर देंगे तो ये हो गया यहाँ पर 81 माइनस 2xy इक्वल टू 81। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 2xy इक्वल टू 81 माइनस 81, तो ये बनेगा 2xy इक्वल टू 0। तो फिर यहां पर xy इक्वल टू हो गया 0। तो यहां अगर xy को मल्टीप्लाई करने से हमें 0 मिल रहा है तो देखें ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमें बता रहा है, सबसे पहले तो हमें ये बता रहा है कि अगर x 0 होगा, अगर यहां x 0 होता है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि y नॉट इक्वल टू 0। सो y जो है ये नॉट इक्वल टू 0 है। ये एक केस पॉसिबल बन सकता है कि अगर x 0 होगा और y नॉन 0 होगा तो फिर भी जो है इनका प्रोडक्ट यहां 0 ही होने वाला है। वहीं दूसरा केस क्या बन सकता है, दूसरा ये बन सकता है कि अगर x नॉट इक्वल टू 0 है, अगर यहां x नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर हम कह सकते हैं कि यहां y जो है ये 0 के इक्वल हो सकता है, क्योंकि इनमें से कोई भी एक अगर 0 होगा तो ये 0 बन जाएगा। और आखिरी जो केस बनेगा वो ये कि थर्ड वाला जो केस बनेगा वो ये होगा कि यहां पर दोनों 0 हो, x भी 0 के इक्वल हो और y भी यहां पर 0 के इक्वल हो। तो यहां पे अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये जो कंडीशन बन रहा है, ये जो अलग अलग केस बन रहा है, क्या यहां पर ये जो दिया गया दो इक्वेशन है क्या इसे ये सेटिस्फाई कर रहा है, अब हमें ये देखना है। तो अगर मैं यहां पर फर्स्ट केस को लेकर के चलता हूं, अगर मैं यहां पर जो हूं फर्स्ट केस को लेकर के चलता हूं तो देखें अगर यहां पर जो है x 0 है तो यहां 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहां पर 0 माइनस y नॉन 0 है तो ये माइनस y इक्वल टू यहां पर ये 9। तो यहां से y किसके बराबर हो गया, -9 के। तो अगर यहां पर जो है y -9 के इक्वल है और x 0 के इक्वल है तो क्या ये सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, देख लेते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं x 0 हो गया तो 0 का स्क्वायर प्लस y के जगह पर हम लिखेंगे यहां पर -9 का स्क्वायर इक्वल टू 81। तो ये यहां से हो जाएगा ये 81 इक्वल टू 81। तो यहां देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, तो ये पहला जो केस है वो दिए हुए इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि जो एक्स वाई का यहां पर पेयर है वो इक्वल है 0 और यहां -9। अब यहां पर देख लेते हैं दूसरा वाला केस। दूसरा वाला केस क्या कह रहा है, देखिए
दूसरा वाला केस ये है कि अगर x नॉट इक्वल टू 0 है और y 0 के इक्वल है, तो फिर देखें ये क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहां x नॉट इक्वल टू 0 है और y 0 है, तो फिर उस केस में देखिए यहां हो जाएगा x माइनस यहां 0 इक्वल टू 9। सो x इक्वल टू यहां पर क्या हो गया 9, x यहां पर 9 के इक्वल है। अब देखें अगर यहां पर जो है x 9 के इक्वल है, तो फिर यहां पर जो है क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेकंड वाला देख लेते हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, x के जगह पर हम यहां 9 पुट करेंगे। सो 9 स्क्वायर प्लस y के जगह पर 0 का स्क्वायर इक्वल टू 81। तो ये यहां से बहुत ही क्लियर है कि यहां 81 इक्वल टू 81। तो यहां भी देख ले ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब यहां पर जो एक्स वाई का पॉसिबल सोल्यूशन है वो यहां पर 9 और 0 है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि एक्स वाई का जो हमें पेयर मिल रहा है वो यहां पर मिल रहा है 9 और 0। अब आखिरी वाला अगर कंडीशन आप देखें तो x 0 और y 0, अगर आप यहां पर जो है इसमें पुट करते हैं दिए हुए इक्वेशन में, तो देखिए क्या हो रहा है। तो यहां पर अगर x के जगह पर 0 रखते हैं, y के जगह पर 0 रखते हैं, तो फिर यहां पर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसलिए हम यहां जो है तीसरा वाला केस को यहीं पे रिजेक्ट कर देंगे। तो हमें एक्स वाई का जो वैल्यू मिल रहा है वो यहां पर एक तो ये 0 माइनस 9 मिल रहा है और ये 9 0 मिल रहा है। तो हम यहीं से जो है अब यहां पर इसका वैल्यू पता कर लेंगे। सो हमें इसका वैल्यू निकालना था, तो यहां से देख ले हम क्या कर सकते हैं। तो जो यहां पर पहला सिचुएशन है, पहला सिचुएशन क्या था, पहला सिचुएशन ये है कि जब यहां x और y का वैल्यू कितना था, पहले केस में एक्स वाई का वैल्यू यहां पर 0 माइनस 9 था, तो 0 माइनस 9 है। तो इस समय देखिए यहां से क्या हो जाएगा, x के जगह पर 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0 पावर 2024 प्लस y के जगह पर हो जाएगा माइनस 9 पावर 2024। देखिए यहां पर ये जो है, ये जो पावर है ये एक इवन नंबर है। तो किसी का पावर जो है अगर वो इवन नंबर होता है तो पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो इस केस में यहां पर इसका वैल्यू हमें मिलेगा 9 पावर 2024। सिमिलरली सेकंड केस में अगर देखें तो सेकंड केस में क्या है कि x y का जो वैल्यू है वो है 9, 0। तो इस केस में अगर हम यहाँ इसका वैल्यू देखें, अगर हम इस केस में इसका वैल्यू देखें तो इस केस में इसका वैल्यू मिलेगा हमें यहाँ पर जो है ये हो जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो केवल यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो इस केस में हो जाएगा 9 पावर 2024। सो ये फाइनली यहाँ पर वैल्यू मिल रहा है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।